और इस पूरे कालखंड को देखें तो पूरा कालखंड भ्रष्टाचार, अराजकता, जंगल राज, इनको पूरी तरह से भेंट हुआ है। इन 4.5 साल से अधिक के कालखंड में राजस्थान की जनता ने अगर कुछ देखा है तो केवल किस्सा कुर्सी का देखा है। कौन कुर्सी पर बैठेगा और कौन हटेगा, इस विशेष रूप से शामिल किया है, जिसमें कुशासन है, कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई लगातार स्थिति, भ्रष्टाचार की हालत चरम पर है, युवाओं को जिन वादों को किया था युवा निराश है पूरी तरह। महिला सबकी एफआईआर दर्ज करने की छूट दी है। इस कारण से नंबर क्राइम का बढ़ा है और रिपोर्टेड केसेस का नंबर बढ़ा है। जबकि सच्चाई है कि कुछ दिन पहले अभी एक एफआईआर दर्ज नहीं होने के कारण करोड़ीलाल जी मीणा जो सांसद भी हैं उनको थाने पर, हम चिरंजीवी योजना की बात करें जिसको राजस्थान के समय पहले भामाशाह योजना थी और भामाशाह को उन्होंने 2 साल तक बंद किया, चिरंजीवी लेकर के आए। चिरंजीवी में पहले भामाशाह में सरकार आम जनता से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लेती थी। किस प्रकार की है ये आप लोग अपने चैनल्स और समाचार पत्रों के माध्यम से लगातार, चाहे दवाई का मामला हो, जांच का मामला हो या फिर इलाज रही है, ये लगातार विषय सबके सामने आ रहे हैं। किसानों से वादा किया था कर्ज माफ़ी का, कर्ज माफ़ी नहीं हुई। उस मुगालते में किसान ने किस्तें जमा नहीं कराई और उसका परिणाम ये हुआ कि उनकी 19,000 से अधिक तो विधानसभा के पटल पर सरकार ने स्वीकार किया है कि जिनकी जमीन मजबूर होना पड़ रहा है। बगल के राज्य में 2200 मिलता है और यहाँ 1300-1400 में। लंपी जो बहुत बड़ा किसान अपने रखने काम करता है, गौपालकों का काम करता है, हमने लंपी की बीमारी देखा। लंपी की बीमारी में लगभग कोई 6 लाख बड़ी संख्या इसके निकल कर आती है सारे। हम ये कह सकते हैं कि पेपर लीक का एक मामला बहुत बड़ा, युवाओं को बात की थी उन्होंने, चाहे बेरोजगारी भत्ते की बात थी या रोजगार के अवसर होते हैं। 19 परीक्षाएं अब तक रद्द हो चुकी हैं और रीट की परीक्षा में खुद मुख्यमंत्री के ये मामला जा रहा था। राजीव गांधी, उन्होंने एक ही वक्तव्य दिया था, अगर मेरे को छेड़ा गया तो बड़े बड़ों के चेहरे बेनकाब कर दूंगा। और अब तक एक बार भी जारोली से पूछताछ भी एसीबी के द्वारा नहीं की गई। अब उसमें ईडी पहुंची है। निश्चित रूप से बहुत करोड़ से अधिक का कैश मिलना, सोने के सिक्के मिलना, ये जहां सचिवालय पर पैसों का कोई काम नहीं होता उसके बाद भी इसका मिलना स्पष्ट रूप से प्रमाण करता है किस प्रकार पूरी सरकार भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त है। चाहे बजरी घोटाले का मामला होगा, पूरा आम आदमी में चर्चा का विषय है कि लाल डायरी अगर खुलेगी तो कितनों के चिट्ठे खुलेंगे। इस 4.5 साल में सरकार में किस किस प्रकार की कारगुजारियां हुई हैं, उन सब कारगुजारियों का काला चिट्ठा इसमें है। ऐसी भ्रष्टाचार की सरकार और सरकार ने इस मामले में पेश करने का तय किया है कि पूरी सरकार की लड़ाई और जिस प्रकार से तुष्टीकरण का काम लगातार इन 4.5 सालों में सरकार कर रही है। अलग अलग समय में रामनवमी के जुलूस पर डीजे नहीं बनेगा, लेकिन ताजियों के साथ डीजे चल सकता है। इस प्रकार के अलग अलग तरह के मामले, इन सब के मामले को लेकर के जो स्लीप नहीं लगाए, पूरे इस मामले में आज अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाया, पार्क लगाने की बात थी वो नहीं थी, रैंपेज नहीं थे, बल्कि इस पूरे रास्ते में देखें तो अलग अलग स्थानों पर कांग्रेस के नेताओं के शय पर उन जमीन पड़ी है और मीट की दुकानों के बारे में जो कानून बना हुआ है उन कानूनों की पालना, चाहे स्वास्थ्य विभाग के नाते कैसे लगेंगे, कैसे डिस्प्ले होंगे, रखा कैसे जाएगा, साफ सफाई कैसे होगी, इसकी किसी की पालना नहीं होती। बड़े पैमाने पर ई रिक्शा में बढ़ोतरी तेजी से हो रही है। आइडेंटिफाइड हैं उन सब में इनको लगा करके इनको एक स्वस्थ वातावरण में अपने व्यापार को कर सकें, इसकी व्यवस्था करनी चाहिए। इसके कारण जो असामाजिक तत्व इसकी आड़ में काम करते हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगने की बात आएगी। इसी प्रकार कानून व्यवस्था जयपुर शहर की जर्जर है। मैं प्रदेश की हालत तो ये 7 कार्यक्रम वहाँ कोई ना कोई आपराधिक घटनाएं चल रही हैं। ये सारा एक क्राइम कैपिटल बना है। मुख्यमंत्री जी गृह मंत्री हैं, ना तो मुख्यमंत्री के नाते राज्य का शासन संभाल पा रहे हैं,
न गृह मंत्री के नाते राज्य की कानून व्यवस्था को संभालने की स्थिति में। इन सारे विषयों को लेकर के इन्हें पूरा अब एक तरह से सरकार का विदाई का बिगुल बज चुका है, उसको अलग जगाने के लिए आज पूरे कार्यकर्ता इस विषय को लेकर के चलने वाले हैं। इस विषय के अब तक के कार्यक्रम और आगे के कार्यक्रमों में जन जागरण के कार्यक्रम, उनके बारे में के प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण जी पंचारी आपने कोई रहने वाले हर नागरिक के अंदर एक भाव पैदा हुआ कि चलो जयपुर और इस कुशासन को खत्म करो, नहीं सहेगा राजस्थान अभियान जानकारी देना चाहूंगा। तो 65 दिन 24 घंटे चलने वाला ये संगठन, जिसने राजस्थान के अंदर 44 जिलों में 1113 टोटल मंडलों की रचना, सशक्त मंडलों की रचना की है, देश प्रमुख की रचना। तो मैं आज गर्व के साथ कह सकता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस राजस्थान की संपूर्ण वोटर लिस्ट को देखेंगे तो 9,50,000 पेज है, उसमें से 5 लाख पेज प्रमुख सरल पोर्टल पर डाउनलोड हो चुके हैं, बाकी प्रक्रिया अभी जारी है। तो मुझे विश्वास है था निश्चित समय अवधि में सभाओं में और रथ पहुंचे, जनता को टटोला, पंचायत समिति गांव-गांव में गए, हमने कोई बड़ी सभाएं नहीं की, एक पंचायत पर जाकर जनता की क्या-क्या शिकायतें हैं, क्या आक्रोशित थी जनता, सबकी शिकायत पेटिका में शिकायतें इकट्ठे की। और उसके संगठन है, मैं कहता हूं 23 के चुनाव के हमारे सैनिक पर खड़े हैं, इनको हम युद्ध मान रहे हैं, चुनावी युद्ध के अंदर संघर्ष करने के लिए, युद्ध करने के लिए तैयार है। ये फेल कार्ड अशोक गहलोत जी का लेकर एक घर में हमारा कार्यकर्ता पहुंच रहा है और उसको कहते हैं इसके अंदर नंबर है, आप भी अगर डायल करेंगे 8140 की इज्जत टूटी है, सारे के सारे आंकड़े ये स्कैन करते ही उस बंदे को वहां बैठे गांव बैठा हुआ उसको देख सकेगा। इतनी अप टू डेट व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने की है और इसको लेकर हमारे यहाँ पर हमारी बहनें भी साथ दी। सबसे ज्यादा प्रताड़ित हमारी माँ बहनों को होना पड़ा है, तो उन्होंने भी भारी नाम का कार्यक्रम किया है। हमारे विपक्ष की पार्टियों के कोई भी करने वाला है। आज 25 तारीख है, आज यहाँ पर जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ठीक इसी प्रकार संपूर्ण राजस्थान के 25-26 2 दिन के सब जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर के जिला मुख्यालय पर और ये बात आम जन तक पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं 1 तारीख का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन रहेगा। याद करना, इतना बड़ा मूवमेंट राजस्थान की धरती पर नहीं हुआ, ऐसा मूवमेंट होने वाला है। होगा, जनता आ रही है, कुर्सी खाली करो, इस आह्वान के साथ में ये कार्यक्रम है। नहीं सहेगा राजस्थान, क्योंकि सरकार नाम की कोई चीज नहीं। मैं कहता हूँ सरकार तो इतनी घबरा गई भैया, जब असेंबली आपकी चल रही थी, एडजॉर्नमेंट 1 दिन का होता, 2 घंटे का, 1 घंटे का होता, वहां तो घबराहट इतनी हुई कि कल विधायक लोग मुझे मिले